इजराइल को लेकर हिंदुस्तान से कर डाली बड़ी पूरी। दोस्तों, ईरान के राजदूत ने भारत को तेहरान का दोस्त बताया और साथ ही माना जाता है कि नई दिल्ली के रिश्ते से जो है इजराइल से अच्छे हैं और राजदूत जो है मध्य पूर्व संघर्ष को रोकने के लिए भारत से अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने एक खास मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, ईरानी राजदूत ने ब्रिक्स के लिए जो है आभार जताए और इजराइल को रोकने के लिए भारत ने ईरानी राजदूत से अपील की है। दोस्तों, इजराइल और हमास के हमले के बाद गाजा में अब शुरू युद्ध हो चुका है और लेबनान तक पहुंच गया है। इसमें ईरान में की भी एंट्री हुई जब उसने हिजबुल्लाह के समर्थन में इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। दोस्तों, जो ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के संबोधन में इजराइल को ख़त्म करने की बात कही और इस पूरे संघर्ष पर भारत की भी नज़र बनी हुई है। दिल्ली जो है वहाँ से ईरान और इजराइल के दोनों से अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। इस तनाव भरे माहौल के बीच भारत में ईरान के राजदूत ने भारत को धन्यवाद दिया है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका के साथ तनाव में उलझे ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में फंसी है और लंबे समय से ईरान ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, परंतु जिसका भारत प्रमुख सदस्य है, इस बार ईरान को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। इसके पीछे भारत का समर्थन मुख्य वजह रहा है। अब ईरानी राजदूत ने इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया है। दोस्तों, ईरान को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने में मदद के लिए भारत के लिए हमारा सम्मान और आभार है। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। और आगे कहा कि ईरानी विदेश विभाग रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और इराक के राष्ट्रपति जो महमूद पेजेश्कियान के बीच बैठक पर काम कर रहे हैं। ईरानी राजदूत ने मध्य पूर्ववर्ती संघर्ष को भारत की भूमिका लेकर भी बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश पर इजराइल का बड़ा प्रभाव है, जिसके इजराइल के अच्छे संबंध हैं, उन्हें इजराइल तनाव करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। भारत के साथ संबंधों पर ईरानी राजदूत ने कहा कि इसका पुराना इतिहास रहा है। हमने भारत के साथ कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इलाही ने कहा कि ईरान समझता है कि भारत अभी उसे तेल क्यों नहीं खरीद रहा, लेकिन उसके साथ हमारे पास नए सहयोग स्थापित करने के मौके भी हैं और हम आज भी भरोसा भारत पर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत दोनों जो देशों के मित्र के रूप में जो है संरचनात्मक भूमिका निभाएगा।